वह एफ्रोडाइट है, मानव प्रजनन क्षमता की प्रभारी सबसे सुंदर देवी। लेकिन देवताओं की सहस्राब्दी में एक बार होने वाली बैठक में उसने विनाश के देवता शिव के साथ सांठगांठ की और मानवता को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए मतदान किया। जैसे ही ये शब्द बोले गए, दर्शकों में उपस्थित देवताओं ने चर्चा शुरू कर दी, लेकिन अंतिम परिणाम एक ही था। लगभग 99% देवताओं ने मानव जाति को नष्ट करने के लिए मतदान किया। हालांकि जैसे ही ज्यूस न्याय का हथौड़ा गिराने वाला था, मानव जाति के विनाश का विरोध करने वाला एकमात्र देवता प्रकट हुआ। यह वाल्करी हिल्डे है, जिसके पास आधा मानव आधा देवता का रक्त है। बैठक में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए उपस्थित सभी देवताओं ने हिल्डे को घूरकर देखा, जिनमें नॉर्डिक देशों के सर्वोच्च देवता ऑडिन भी शामिल थे। क्योंकि हिल्डे सिर्फ एक अर्धदेव है और देवताओं की इस बैठक में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। उपस्थित देवताओं की फटकार का सामना करते हुए हिल्डे ने निर्णायक रूप से देवताओं की एक संहिता निकाली और उसमें एक अति विशिष्ट धारा राग्नारोक का उल्लेख किया। जैसा कि नाम से पता चलता है, राग्नारोक देवताओं और मनुष्यों के बीच एक आमने सामने का मुकाबला है। खेल के नियम यह हैं कि दोनों पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए 13 प्रतिनिधि भेजते हैं। यदि मनुष्य पहले 7 असफलताएं जमा कर ले तो अंततः वह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर यदि देवता कुल 7 बार असफल होते हैं तो मनुष्य को कम से कम 1000 वर्ष तक जीवित रहने की अनुमति दी जाएगी। ऐसा कहने के बाद कोई भी देवता जानता है कि कोई भी मानव जो मांस और रक्त से बना है किसी भी तरह से किसी देवता को नहीं हरा सकता। इसलिए दर्शकों में छोटे देवताओं ने एक के बाद एक विरोध किया, लेकिन अगले ही सेकंड वाल्किरी के उपहास के तहत उपस्थित सभी देवता तुरंत पराजित हो गए और बूढ़ा आदमी ज्यूस, जो न्याय सीट पर बैठा था, इस समय उत्साह से खड़ा हो गया। वह वहां उपस्थित देवताओं की मनोदशा को अच्छी तरह जानता था। यदि सचमुच ऐसे मनुष्य हैं जो अपने देवताओं की महिमा को चुनौती देने का साहस करते हैं तो ऐसा ही हो। वह चाहता है कि भूले हुए ये मनुष्य एक बार फिर से परमेश्वर के न्याय का अनुभव करें और उसे महसूस करें और वे इसे कभी ना भूलें। जैसे ही ज्यूस का न्याय का हथौड़ा गिरा, उपस्थित सभी देवता खुशी से झूम उठे। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सब वास्तव में वाल्किरी की योजना का हिस्सा था। उसने चुनौती देने के लिए पहले मानव का चयन भी कर लिया था और जल्द ही प्रतियोगिता का दिन आ गया। अनेक देवताओं की निगरानी में देवताओं ने पहले प्रतियोगी को शानदार शुरुआत करने के लिए भेजा। यह कोई और नहीं बल्कि वज्र के देवता थॉर थे, जिन्हें नॉर्स पौराणिक कथाओं में युद्ध के सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में जाना जाता था और जो आसानी से 1 लाख बिजली के बोल्टों को नियंत्रित कर सकते थे। कुछ ही क्षणों में ऐसा लगा जैसे दर्शकों को परिणाम पहले से पता चल गया था और सभी खुशी से झूम उठे। लेकिन हिल्डे इस समय शांत दिख रही थी, क्योंकि उसने जो मानव प्रतिनिधि चुना था वह सबसे मजबूत, सबसे क्रूर और पागल मानव था जिसे उसने युद्ध के मैदान में कभी देखा था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, द्वंद्व क्षेत्र के दर्शकों से घंटियों और नगाड़ों की ध्वनि आई और फिर जो सबकी नजरों के सामने आया वह था खून से लथपथ एक युद्ध घोड़ा और उसकी पीठ पर फलों के कपड़े पहने एक आदमी। और वह 3 साम्राज्यों के काल में सबसे शक्तिशाली जनरल था, लू बू, जो अपनी तलवार के हर वार के साथ महत्वपूर्ण प्रहार और वास्तविक क्षति के लिए जाना जाता था।